बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कई अनकही के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। नजम सेठी या कलभूषण यादव, यानी इन दोनों में मेरे नज़दीक कोई फर्क नहीं है। नजम सेठी को एक बार फिर पीसीबी का चेयरमैन बना दिया गया है। जितने भी ऐसे मुनफियत बख्श ओहदे होते हैं उनके ऊपर इसकी नजर रहती है और ये बार बार, इसकी उम्र नहीं है कि इस ओहदे पर ये संभाल सके अपने आप को, लेकिन लालच और एजेंडा अपने मुल्क का नहीं किसी और मुल्क का वो लेकर आया है। आप कहेंगे कि मैं शायद बहुत तासुब के लिए बात कर रहा हूं। बिल्कुल मुझे तासुब है, मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है, मुझे पाकिस्तान की बका चाहिए। मैं पाकिस्तान के दुश्मनों को तरक्की करता नहीं देख सकता। मैं पाकिस्तान को तोड़ने वाले और उसके ऊपर ज़र्ब लगाने वालों को ऊपर आते नहीं देख सकता। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि नजम सेठी बराबर कलभूषण यादव, इक्वल टू कलभूषण यादव। दोनों एक हैं। एक पकड़ा गया, एक कैद में है और एक आजाद फिर रहा है और पाकिस्तान के ओहदों का फायदा उठा रहा है। ये जो नजम सेठी है, इसने चेयरमैन पीसीबी बनते ही भारत की चौखट पर सजदा किया है और भारत को फौरी तौर पर गोया तस्लीम किया है कि आप आइए हमारे साथ क्रिकेट मैच खेलिए। इसका भी मैं जवाब बताता हूं कि ये किस्सा क्या है। पहले रमीज राजा ने पीसीबी को निचोड़ा। रमीज राजा से पैसे वापस लेने चाहिए, रमीज राजा से मराआत वापस लेनी चाहिए, उनकी कीमत वापस लेनी चाहिए। उसने जो आइन को तोड़ा पीसीबी के, उसको खत्म किया, वो सारी चीजें वापस होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। ये नहीं कि जो आया लूट के चला गया और फिर उसके बाद दूसरा आया वो लूट के चला गया। अब कुछ होना चाहिए। लेकिन नजम सेठी के बारे में ये तय है कि ये भारतीय शहरी थे, 1953 में आए और पाकिस्तान आए। जनरल असलम बेग जो है वो 1970 की दिहाई में बलूचिस्तान में एक ब्रिगेड कमान कर रहे थे, ब्रिगेडियर थे और बलूचिस्तान के अंदर जो शोरिश थी उसके को फरोग करने के लिए वहां पर मौजूद थे और पकड़े गए थे नजम सेठी बड़ी बुरी हालत में। और इतनी बुरी हालत थी कि ये तस्वीरें जो आती है ना, जो कि वो उमन उससे ज्यादा बुरी हालत थी। और कहते हैं कि ये वो इनको जो सपोर्ट हो रही थी वो इराक से हो रही थी। याद करें कि 1973 में कराची एयरपोर्ट पर इराकी सिफारत खाने को जाने वाले सामान में असलहा निकला था, गोली गिर गई थी, एक बुलेट गिर गई थी। उसके बाद वो सारा सामान पकड़ा गया तो बहुत बड़ी तादाद में असलहा निकला था जो बलूचिस्तान के लोगों को जो शोरिश में मुलविस थे उनको जाना था। इराक की भारत के साथ बड़ी दोस्ती थी, वो भारत के मफादात के लिए वहां पर काम कर रहा था। मार्शल के हवाले से एक वीडियो हमने बनाई थी कुछ चंद माह पहले और उसके अंदर हमने नजम सेठी ने माशाल्लाह के बारे में बताया था कि माशाल्लाह लगने वाला है। तो वो माशाल्लाह लगना नहीं था, नजम सेठी की ख्वाहिश थी। इमरान खान से दर पर्दा उनके मामला तय पा गए थे। तो अभी भी उन्होंने मियां नवाज शरीफ को ब्लैकमेल किया है और ये ओहदा हासिल किया है ब्लैकमेल करके। मुझे तो यकीन है, 100% यकीन है कि उसने ब्लैकमेल करके ये ओहदा हासिल किया है। तो जब इसको पकड़ा गया, जिन लोगों ने पकड़ा था, जो लोग उस ब्रिगेड में शामिल थे, उन्होंने बताया कि इसकी बड़ी बुरी हालत थी नजम सेठी की जब ये शोरिश के पकड़ा गया। और उसे ब्रिगेडियर टीएम तारिक महमूद जो थे, जो शहीद हुए फ्लाइंग करते हुए, उन्होंने गिरफ्तार किया था। उनके साथ राशिद रहमान और असद रहमान जो कि जस्टिस एस.ए. रहमान के बेटे थे। जस्टिस एस.ए. रहमान का नाम जस्टिस शेख अब्दुर्रहमान था। शेख अब्दुर्रहमान था और वो हैदराबाद ट्रिब्यूनल के सरबराह थे और उनके बेटे खुद जो है वो
पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे थे बलूचिस्तान में, बलूचों के साथ जो है वो शोरिश में शरीक थे, गद्दार बलूचों के साथ। ये लोग बलूच नहीं थे, बल्कि भारत की तरफ से इनको इंडक्ट किया गया था बलूचों के अंदर। उनकी शिकायत, बलूचों की शिकायत हो सकता है कि जायज रही हो, जिनको न सुना गया हो, लेकिन उनको शह देने के लिए ये पंजाबी लोग, भारतीय निजात पंजाबी, ये आके उनको शह दे रहे थे। आप सोचें कि उनको कहेंगे जी पंजाबियों ने किया, और खुद पंजाबी, जरा सोचने की बात है। तो ये किस तरह के तासुब की लहर दौड़ाते थे। तो इनके जो जराइम इतने घिनौने थे कि टीएम ने कहा कि इनको जहाज से बाहर फेंक देते हैं और गिर जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन इकराम सहगल ने, जो कि उस वक्त जहाज के पायलट थे, उन्होंने नजम सेठी को जहाज से बाहर फेंकने से बचा लिया, जबकि कई भारतीय और रूसी एजेंटों को जहाज से बाहर धकेल दिया गया था, फेंक दिया गया था। और नजम सेठी चाकर खान के नाम से, जो कोड नाम था उनका, वो भारत की जंग लड़ रहा था पाकिस्तान में। यह कहानी तो बहुत तवील है। अगर नजम सेठी ने इनकार किया तो इकराम सहगल साहब मौजूद हैं, इसकी तस्दीक या तरदीद कर दें कि उन्होंने नजम सेठी को नहीं बचाया। नजम सेठी का इदारा वैनगार्ड भारत के साथ बहुत मुकम्मल राब्ते में है। आपको कोई किताब इंडिया की चाहिए जो इंडिया में छपी हो कल, परसों, एक हफ्ता पहले, वो आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर पाकिस्तान में मिल जाएगी। वैनगार्ड लाएगा। कैसे लाएगा? स्मगल करके लाएगा, जहाज के जरिए आएगी, कैसे आएगी ये नहीं पता, लेकिन वैनगार्ड से आप मुतालबा करें, वो आपको फौरन मुहैया कर देगा। वैनगार्ड, आप जरा गौर करें। तो नजम सेठी जो है वो, उनके पास सुपरमार्केट में इनकी दुकान मौजूद है, लाहौर में मौजूद है, और टेनिस कोर्ट के पास जो है इस्लामाबाद में, ये F6 मरकज में ये मौजूद है। तो ये बिल्कुल बड़े कीमती जगहों पर ये इन्होंने जगह ली हुई है, और हमेशा पैसे की बुनियाद पर, पैसा इनका खुदा है। और दूसरी चीजें, मैंने जो माशाल्लाह के हवाले से जो वीडियो बनाई थी वो आप उसे जरूर देखिए। उन बातों को दोहराना मैं नहीं चाहता क्योंकि वक्त मुख्तसर है। इस वक्त सिर्फ ये बताना कि एक मरतबा फिर नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की फरमाइश पर शहबाज शरीफ ने इनको बना दिया है। ये जुल्म किया है अपने साथ भी, नवाज शरीफ के साथ भी, और पाकिस्तान के साथ सबसे बढ़कर ये जुल्म है। क्योंकि नजम सेठी पाकिस्तान को पाकिस्तान नहीं समझता, वो हिंदुस्तान का एक सूबा समझता है। और पाकिस्तान की सियासत के मुतनाज़ा तरीन जज, जो वो उस मौजू पर कैसे कहते हैं, नजरिया जरूरत का बानी जस्टिस मुनीर अहमद, उसकी किताब जिना टू जिया शाह की, शर्मनाक शर्मनाक आदमी, जिस आदमी को शर्म से मर जाना चाहिए था, वही किताब लिख रहा है, जिसने पाकिस्तान की अदालतों को सियासी कर दिया, जिसने आइन के तोड़ने का सबसे पहला काम किया, आइन की खिलाफ वर्जी। और आज तक अदालतें आइन और कानून के धज्जियां बिखेर रही हैं, उनको तोड़ फोड़ के अदालतें अपने बिसात से बाहर निकल रही हैं, अपने दायरे से बाहर निकल, मावराए आइन और कानून फैसले कर रही हैं। अदालतें मावराए आइन कानून फैसले कर रही हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो छोटी अदालतें हो, वो सब की सब मावराए आइन और कानून फैसले कर रही हैं। मैं मजीद कुछ नहीं कहता। तो जिना टू जिया, इस नजम सेठी ने छापी उसकी किताब, और वो पाकिस्तान में लगने वाले मार्शल को नजरिए जरूरत के तहत जायज करार दिया था उसने। और कौमी असम्बली के आमिर गुलाम मोहम्मद ने इसको तोड़ा तो गुलाम मोहम्मद की चापलूसी में लग गया। और उसके बाद इस किताब में जो है वो कादियानियों के हवाले से मुसलमानों के उलमाए कराम के मौक़िफ़ को इसने रद्द किया,
कि खुद न दीन के बारे में जानता था, न इस्लाम के बारे में जानता था, न कुछ इसके बारे में जानता था। और शुबा ये कहते हैं, जाहिर है जो शख्स कादियानियों की हिमायत करे तो उसके बारे में तो ये शुबा रहता ही है कि क्या खुद उसका अकीदा तो नहीं था ये। तो बहरहाल ये नजम सेठी साहब हैं, इन्होंने अपने बारे में तो एफिडेविट दे दिया कि मैं जो सुन्नी हूं और मेरी बीवी शिया है और फला, तो ये सब चीजें। और ये कादियानियों को मुसलमान समझते हैं। इनसे पूछे जाती तौर पे महफिलों में, इनके अखबारों में, इनके मज़ामीन में, इनकी किताबों में सब कादियानियत की हिमायत होती है। तो मैं ये नहीं कहता, पाकिस्तान का आइन कहता है कि वो मुसलमान नहीं है। पाकिस्तान के आइन में जो गैर मुस्लिमों को हक दिए गए हैं वो कादियानियों को दिए जाने के लिए लोग तैयार हैं। हालांकि ये अमूमन होता नहीं है ऐसा। ईसाई इस मुल्क के शहरी हैं, वो अपने आप को मुसलमान नहीं कहते। बतौर ईसाई हम उन्हें उनका हक देते हैं। हिंदू इस मुल्क के शहरी हैं, बतौर हिंदू हम उन्हें उस मुल्क का शहरी तस्लीम करते हैं और उनको मजहबी आज़ादी हासिल है। सिख इस मुल्क के शहरी हैं, अपने आप को सिख कहते हैं, मुसलमान नहीं कहते, उनको मजहबी आज़ादी हासिल है, उन्हें एतराज भी नहीं है। लेकिन ये वो फिरका है जिसने अपना पैगंबर पैदा किया और उस पैगंबर को मानते हैं और उसको न मानने वाले दूसरे लोगों को गैर मुस्लिम कहते हैं। तो ये शर्म की बात इस लिहाज से है कि भाई तुम्हारा पैगंबर पैदा हुआ है तो तुम अपने पैगंबर की उम्मत हो, तुम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत नहीं हो। जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है वही मुसलमान है और उसके अलावा कोई और मुसलमान नहीं है। इस कानून को तस्लीम करने में क्या कबाहत है? अपने आप को अलग करो, लेकिन जबरदस्ती मुसलमानों में घुसना है तो और उनको घुसेड़ने के लिए ये नजम सेठी जैसे लोग मौजूद हैं। तो ईमान का तकाजा है ये और ईमान का फैसला है ये। नजम सेठी साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, इमरान खान हों, उस सबको इस ईमान के मामले में मदाखलत करने की इजाजत नहीं है। तो अब रमीज राजा साहब ने जो पीसीबी को निचोड़ा, अब नजम सेठी साहब जो है वो दूध पीने आए हैं। तो बलूचिस्तान की बगावत में मैंने कहा कि शरीक थे, भारतीय शहरी थे। 1953 में खुफिया तौर पर पाकिस्तान आए और जनरल असलम बेग का भी मैंने हवाला दिया कि वहां पर किस तरीके से ये पकड़े गए। लेकिन भारत का ये जासूस तो बड़े अच्छे ओहदों पर जा रहा है और कुलभूषण यादव कैद में है। पता नहीं, उसके बारे में भी इत्तला नहीं है कि कहां है, किधर है। ये जो चाकर आजम के नाम से ही आए थे, इनको छुड़ा लिया गया। अब नजम सेठी फिर भारत के दर पर पहुंच गया। अब मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं, अभी बने हैं ये चेयरमैन पीसीबी बने हैं। पहला बयान आया है जिसे भारतीय अखबारात ने नुमाया तौर पर शाया किया है और इन्होंने इसलिए शाया किया है कि ये भारत से गिड़गिड़ा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ भारत ने हमेशा क्रिकेट खेलने से इनकार किया, कहा कि हम पाकिस्तान के अंदर खेलने से इनकार किया। इस वक्त जो एक दौर आया है, नजम सेठी पाकिस्तान को भारत के सामने झुका रहे हैं। 2012 में 2013 की क्रिकेट सीरीज भारत हटदर्मी दिखाई नहीं हुई। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2016 में भारत गया था, लेकिन 2008 में एशिया कप में भारत पाकिस्तान नहीं आया। 2008 में नहीं आया, अपने हसद का मुजाहरा किया और पाकिस्तान का दौरा नहीं किया, इसमें शामिल नहीं हुआ। पाकिस्तान ने 2023 में एशिया कप के इनेकाद के हुकूक लिए। भारत कहता है कि किसी और न्यूट्रल जगह पर हो। क्यों भाई? इसका मतलब यह है कि अगर भारत में वर्ल्ड कप का इनेकाद हो, किसी और क्रिकेट के ओकेजन का इनेकाद हो, किसी और ट्रॉफी का इनेकाद हो, तो पाकिस्तान को तो सारी दुनिया के से कह देना चाहिए कि ये बिल्कुल न्यूट्रल जगह नहीं है, यहां पर नहीं, किसी को नहीं जाना चाहिए। हम तो ये प्रोपेगेंडा करना चाहिए, लेकिन फौरन झुक जाते हैं
रुकू की हालत में चले जाते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने कहा कि भारतीय टीम उस वक्त तक इसमें शरीक नहीं होगी जब तक इस कप का इनेकाद किसी न्यूट्रल जगह पर नहीं होता। इसका जवाब तो यही पाकिस्तान को तो कहने ना हो, दुनिया आ रही है और दुनिया के सामने आपको मौका मिलता है कि भाई पाकिस्तान के तो दोस्ती का हाथ बढ़ाता है लेकिन भारत नहीं चाहता। लेकिन नजम सेठी साहब जो है वो झुक गए, उन्होंने कहा जी हुजूर आधा मैच हम वहां कर लेते हैं। नजम सेठी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि दरअसल भारतीय शहरी है और भारत के मफादात के लिए काम करता है और भारत के सदर के साथ उनके लोगों के साथ तस्वीरें मैंने उसमें लगाई थी, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में हम शामिल करेंगे, आप देख लीजिएगा उस वीडियो को भी, पता चल जाएगा कि नजम सेठी कितने पानी में है। और इन जैसे गद्दारों ने पाकिस्तान को जलील किया है। ये गद्दार हैं, ये कुलभूषण यादव हैं और इनको अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने इनको पीसीबी का चेयरमैन बनाया तो आप भी कल इस बात के लिए तैयार रहें कि अदालतों में आप भी सामना करें कि आपने एक गद्दार को क्यों इस क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया, जो मशकूक आदमी है, ये तो मुस्लिम लीग नून का भी दुश्मन है। आप यानी कह दिया कि 50 ओवर पाकिस्तान में 50 क्यों? आपको पता है कि इस कप की जो कहते हैं इश्तहारात आते हैं, जो कंपनियां आती हैं, उसका फायदा होता है मुल्क को, तो आप आधा फायदा भारत को देना चाहते हैं, माशी फायदा उसका, उस कप का सारे फायदे फिर भारत चले जाएंगे, भारत के वेन्यू पे जाएंगे। क्यों आप देना चाहते हैं? आप पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है या भारतीय क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है? नजम सेठी साहब ये बताएं क्यों उन्होंने ये पेशकश की? ये गद्दारी नहीं तो और क्या है? फरीहन गद्दारी है। और क्या होती है गद्दारी? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अगर होश के नाखून ले तो उनको बताया कि मियां नवाज शरीफ की लिटिया डुबोने में इसी नजम सेठी का हाथ है। इसकी बीवी ने मरियम को पट्टियां पढ़ाई और फिर वो पनामा लीक्स के बारे में उछाल आ गया और फिर वो तरह तरह की बातें, फौज के खिलाफ मुख्तलिफ फजूल किस्म की बातें, फिर नतीजा निकला और फिर झगड़े हुए और इक़्तिदार से बाहर किए, लात मार के बाहर किए गए। तो नजम सेठी और उनकी चिड़िया जुगनू मोहसिन जो है ना, मरियम नवाज की सियासी तालीफ थी, वक्त आया भाग लिए ये लोग और ये नवाज शरीफ को छोड़कर इमरान खान के साथ दौड़े थे। ये सब कुछ है। और दूसरी चीज ये कि मियां शहबाज शरीफ साहब, आपकी हुकूमत इत्तेहादी हुकूमत है। आपने अपने इत्तेहादियों से मशवरा किया नजम सेठी के बारे में? ये जुगनू मोहसिन वो शख्स है, वो औरत है जिसने पाकिस्तान की वजीर आजम का मजाक, पाकिस्तान की वजीर आजम थी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, उनका मजाक जाकर हिंदुस्तान में उड़ाया, नकल की। तो आपने क्या जरदारी साहब से पूछा था कि उसको लगाने से पहले कि इस बदबख्त इंसान को हम लगा दें चेयरमैन, जिसकी बीवी ये कुछ करती रही है? इनको शर्म आना चाहिए आपको। पाकिस्तान के अखलाकी किरदार का इस शख्स का यह हाल है। शराब के नशे में धुत घूमता रहता है, फिरता रहता है, कोई पकड़ता नहीं, इसलिए कि बड़ा आदमी है। बहुत शर्म की बात है। शराब पाकिस्तान के कानून के तहत हराम है और पीना जुर्म है। शराब के नशे में ये झूमते रहे तो आप, पाकिस्तान के कानून पे तो कोई अमल नहीं होता, पाकिस्तान के कानून के ऊपर ये कोई अमल नहीं करते। पाकिस्तान का कानून जो है वो आइन ये कहता है कि कादियानी गैर मुस्लिम है, ये उनको मुसलमान कहता है। मैंने पहले ही कहा कि रिसाले थे। फिर ये भी जब 1999 में ये गया भारत, पहले भी वीडियो में मैंने बताया था और अभी दोबारा जिक्र कर रहा हूं कि एक नाम नेहाद तंजीम इंडिया पाकिस्तान फ्रेंडशिप सोसाइटी में गया। उसने कहा पाकिस्तान एक नाकाम रियासत है। तो उस नाकाम रियासत की पीसीबी के चेयरमैन क्यों बने तुम? छोड़ दो, बेगैरती की हद है ना, छोड़ दो। ये माशाल्लाह लगने की ख्वाहिश इसको है, माशाल्लाह लग जाए पाकिस्तान में, ताकि इसका फिर
सौदा वहां से बिकने लगे। तो बहरहाल नवाज शरीफ साहब, आप होश के नाखून लें और इस नजम सेठी की जो है वो चापलूसी बंद करें और इसकी जुग्न मोहसिन के चक्कर में ना आए। ये आवारा लोग हैं, ये पाकिस्तान के दोस्त नहीं हैं, ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं। इनका नाम नजम सेठी है, उसका नाम कुलभूषण यादव है। चूंकि उसका नाम हिंदू है इसलिए वो पकड़ा गया है जासूस है, और इनका नाम, इन्होंने नजम सेठी अपना नाम रख लिया है। जितने भी सेठी हैं इनकी अक्सरियत हिंदुस्तान में रहती है, कुछ यहां पर हैं और कुछ हिंदुस्तान में रहे। ये हिंदुस्तान से आए थे और अब तक तरदीद नहीं की इन्होंने जनरल असलम बेग के उस दावे की। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।